चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बहुत बड़ा दर्जा है हरियाणा और देश की राजनीति में। और जिस समय वो बीजेपी में गए थे, बीजेपी को उसका अथाह लाभ हुआ था। तो ये कहना कि बीजेपी ने जितना दिया उतना कांग्रेस ने नहीं दिया, उस बात का कोई मायने नहीं है। जिसलिए जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति में बिना बिना कारण के कोई किसी को कुछ नहीं देता। बीरेंद्र सिंह की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बीजेपी उसको पहचानती थी और उसी नाते उनका उन्होंने सम्मान किया था। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस के नेता यात्रा निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ छीनने के लिए निकाल रहे हैं, न कि कुछ देने के लिए निकाल रहे हैं। कि हरियाणा के वासियों को उनका कैसे किस तरीके से छीना जाए, जैसे पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने किसानों के हक के लिए छीनने की बात। देखिए, वो नेताओं पे फोकस करना चाह रहे हैं। बीजेपी और बीजेपी सरकार के जो लोग हैं उनको थोड़ा लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि कोई किसी से छीनना नहीं चाह रहा। हाँ, बीजेपी को सत्ता से बिल्कुल खदेड़ने की तैयारी लोग कर चुके हैं, तो वो एक चीज है। और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जितने हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जो भावना है, वो जो इलेक्शन शुरू होगा, वैसे तो अब शुरू हो ही चुका, तारीख अनाउंस होगी, तो उसका जो नतीजा है वो लोगों की मंशाओं के अनुरूप रहे, उस प्रयास में सब लगे हुए हैं। बीजेपी के मंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अदरवाइज इनमें से कोई अपना सदस्यता 3 महीने की भी छोड़ने को तैयार नहीं था। ये ज्यादातर लोग जिन्होंने अब छोड़ी है, ये बहुत लंबे समय से इसी रास्ते की तरफ चले हुए थे। तो 10 में से 7 तो छोड़ चुके, 3 बचे हैं। तो अब इसके बारे में तो क्या कहें, क्योंकि वो पार्टी खत्म हो गई है एक हिसाब से। जिस पार्टी की प्रदेश लोकसभा के चुनाव में 1% भी वोट ना आए, तो जो उनके नेता हैं जो आज के दिन किसी पद पे हैं या किसी पोजीशन में हैं, कोई एमएलए है, कोई चेयरमैन था, कोई जिला अध्यक्ष था, जैसे भी थे, तो सब के सब अब उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी छोड़ क्या रहे हैं, पार्टी खत्म हो चुकी है एक हिसाब से तो, और अपना अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब साहनी ने कहा था कि जो भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किया इतना कांग्रेस कभी भी नहीं कर पाई। हाँ, कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद 1.25 साल लंबा आंदोलन नहीं चला जिसमें 750 लोगों की जान गई हो, और बारिश में, सर्दी में, गर्मी में लोग जिस प्रकार से लाखों की संख्या में मोबिलाइज होके और दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे अपना घर बार छोड़ के, और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। ये बात तो सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों की इस तरह से कभी सुध नहीं ली जो बीजेपी ने उस 1.25 साल में ली थी। तो ये जरूर है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जब वो 3 कानून वापस लिए थे, तो एक जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की, उसके बारे में एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया था। 3 साल हो चुके हैं। वो कौन सी कमेटी है, कौन उसके सदस्य हैं, उन सदस्यों ने कोई मीटिंग करी नहीं करी, जो लोग इससे संबंध रखते थे उनसे कभी कोई चर्चा विचार विमर्श किया नहीं किया, कोई रिपोर्ट जमा हुई नहीं हुई, हमको तो आज तक कोई जानकारी मिली नहीं। तो हाँ, इस नाते बीजेपी जो है वो किसानों का बहुत ध्यान रखती है। कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है, अकेले ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस ने हरियाणा में कभी भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। सिर्फ जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन के नाते दी थी, और उसका कारण भी जो था, वो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो एक गठबंधन बनाया गया था, उसको मान्यता देते हुए वो एक सीट उनको दी गई थी। अदरवाइज कांग्रेस का ना पहले कभी गठबंधन था, और ना आज के दिन कांग्रेस को किसी भी प्रकार के गठबंधन की ना तो आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से लोगों में रुझान है, लोगों का जो मन जो बन चुका है, चाहे वो हमारा गरीब समाज हो, चाहे किसान वर्ग हो, कमेरे हैं, कोई भी किसी की भी आप बात कर लें, सबका आज के दिन ध्येय जो है राजनीतिक तौर पे, वो सिर्फ ये है कि किस प्रकार से कांग्रेस को अब यहाँ से 10 साल के बाद चलता किया जाए। तो ऐसी स्थिति प्रदेश में है आज के दिन। तो कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधी सी जो चॉइस लोगों की है बीजेपी को हराने के लिए, वो कांग्रेस है। तो उसकी तरफ लोग चल रहे हैं सारे के सारे।
कांग्रेस के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए? नहीं, कांग्रेस के तो जी मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस की कुछ तो अपनी जो घोषणाएं हैं, अपनी गारंटी हैं, जो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे स्टेट्स के अंदर लागू भी कर दी गई हैं, वो तो एक अपनी जगह है। दूसरा, अभी घोषणा पत्र हमारा, खैर हरियाणा वाला तो आना है, तो उसके अंदर भी लेकिन जो 15 बिंदु जो निहित किए गए हैं, जो हरियाणा मांगे हिसाब वाली जो ये कवायद रैली जो चल रही हैं, यात्राएं जो चल रही हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। मुख्यतः मैं यदि बात करूं तो चाहे वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात हो, अग्निपथ योजना को ख़त्म करने की बात हो, खिलाड़ियों को उनका मान सम्मान और सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे देने की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हर वर्ग से संबंधित इसके अंदर सुविधाएं प्रदान करने की बात है। लेकिन इससे ज़्यादा मुद्दा जो है वो है बीजेपी की 10 साल की सरकार की जवाबदेही। लोगों के अंदर उसका जो एक प्रभाव है, जो लोग उस चीज़ से त्रस्त हैं, बीजेपी के 10 साल की जो नीतियां थी, सबसे बड़े मुद्दे वो हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।